हम बात करेंगे कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में और केस टू केस बेसिस पे जी लाइव केसेस उनको ही यहाँ पर संकलित किया गया है। तो ये कोई थ्योरेटिकल लेक्चर नहीं है, ये केस टू केस बेसिस पे बिल्कुल जैसे। और इसमें आज हम 4 मुख्य सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि आँख लाल हो जाए तो उसके प्रति क्या अप्रोच रखनी चाहिए। कुछ ऐसी पर्दे की बीमारी के बारे में जो ऑलरेडी हम थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं। कुछ ऐसी नॉन अर्जेंट कंडीशंस जिनमें मरीज घबराए नहीं, और फिर कुछ ऐसे डायग्नोसिस जो बिल्कुल किसी हालत में मिस नहीं होने चाहिए। उनके मिस होने से कंडीशंस घातक होती हैं। इनमें अप्रोच टू रेड आई यानी आँख लाल हो जाए तो क्या करना है, और कुछ ऐसे डायग्नोसिस जो मिस नहीं होने, इन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो रेड आई मोटे मोटे तौर पर या तो चोट के कारण हो सकती है, या तो इन्फेक्शन के कारण हो सकती है, या इन्फ्लेमेशन यानी सूजन के कारण हो सकती है, या क्रॉनिक हो सकती है जिसमें बहुत समय से महीनों से चली आ रही है रेड आई। मरीज भी तंग आ गया है और उसको देखते देखते डॉक्टर भी तंग आ गया है। सबसे पहले हम ट्रॉमेटिक रेड आई देखें। ऐसी कोई भी चीज़ जो आँख को टच कर सकती है वो ट्रॉमेटिक रेड आई बना सकती है, यानी चोट के कारण आँख लाल हो सकती है ऐसी किसी भी कारण से। जैसे किसी ने मुक्का मार दिया, किसी ने उंगली मार दी, बच्चा गोद में उठा रखा है माँ ने, देखते देखते बच्चा थोड़ा सा परेशान हुआ और माँ की आँख में उंगली लगा दी। हॉकी खेलते खेलते हॉकी का पक लग गया, हॉकी की स्टिक लग गई, या चलते चलते पेड़ की कोई शाखा ही आँख में लग गई, ध्यान नहीं दिया। तो बेसिकली कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि आँख को टच हो सकती है वो ट्रॉमेटिक रेड आई बना सकती है। ट्रॉमेटिक रेड आई बनने के पीछे जैसे आपने बताया हॉकी स्टिक है, पेड़ की डाली है, मुक्का है, तो क्या अंदर उसको ब्लीडिंग हुआ होगा? हाँ, देखें ना अभी बिल्कुल बहुत अच्छी बात करी आपने। अभी इंतज़ार कीजिए, देखिए फ़ोटो में आएगा अभी। तो पहला केस हम लेते हैं इसमें ट्रॉमेटिक रेड आई में। ये देख रहे हैं आप, ये ब्लू लाइट में लिया गया फ़ोटो है जिसमें आँख के बाहर वाले शीशा यानी कॉर्निया के ऊपर इतना बड़ा जख्म है जो कि एरो से दिखाया जा रहा है। ये एक 24 साल का पुरुष, गलती से किसी ने नाखून मार दिया इसकी आंख में, और तब से उसको ज़बरदस्त पेन और कम दिखने की शिकायत। सिर्फ नाखून लगा है, ये एरो से पूरा साफ है। ये इसका डायग्नोसिस है कॉर्नियल एब्रेजन, यानी कॉर्निया में जख्म हो गया, घाव हो गया कॉर्निया में। ये जो कंडीशन है ये बहुत कॉमन है, लेकिन इतनी भयानक दर्द करती है कि पूछो नहीं, क्योंकि कॉर्निया में सेंसरी नर्व सबसे ज़्यादा है। तो हालांकि है सुपरफिशियल जख्म, बाहर का जख्म, लेकिन बहुत ज़्यादा पेन करता है। और ये नॉन इन्फेक्शियस है, यानी एक से दूसरे को नहीं लगेगा, और 3-4 दिन के ट्रीटमेंट में ये ठीक हो जाता है। अब ये तीसरा केस देखिए। ये एक ऐसी महिला है 80 साल की जिसको आमतौर पे कब्ज़ी की शिकायत रहती है। मोशन उसको सुबह पास नहीं होता, और ऐसा समय आ गया कि उसको 6 दिन तक बिल्कुल मोशन पास नहीं हुआ। कई दवाइयाँ ली उसने, फिर उसने बहुत ज़ोर लगाया। ज़ोर लगाने के बाद मोशन पास हुआ और साथ में आँख की ये हालत हो गई, पूरी की पूरी आँख लाल हो गई। ये सारी, जहाँ सफ़ेद होना चाहिए वहाँ सारा लाल हो गया। ये कंडीशन दिखने में इतने भयानक लगती है, लेकिन वैसे इसमें कुछ भी इतना ज़्यादा नुकसान होने की बात नहीं है। इस कंडीशन को सब कंजक्टाइवल हेमरेज कहते हैं, जो स्क्लेरा यानी जो वाइट पोर्शन है उसके बाहर ये हेमरेज हुई है। लेकिन डॉक्टर साहब फिर भी इसमें कंसल्ट कर लेना चाहिए ना आई स्पेशलिस्ट? कंसल्ट तो करना ही है। कहने का मतलब मरीज बहुत बुरी तरह घबरा जाते हैं कि पूरी आँख लाल, सारे में खून ही खून आ गया, खून आ जाता है। जबकि विजन से जो कंसर्न्ड स्ट्रक्चर्स हैं उसमें नहीं है इसका कुछ भी डिफेक्ट। जैसे कॉर्निया या लेंस या रेटिना, ये विजन से कंसर्न्ड स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं आया है। नहीं, लेकिन ये चीज़ कंटिन्यू रही तो क्या ये वहाँ तक नहीं, ये नहीं पहुँच सकती, वहाँ तक नहीं पहुँच सकती है। केवल ये मैंने इसलिए बताया ना कि मरीज इस कंडीशन से ज़्यादा घबरा जाएगा जी। उसको जो हमने एक बार देखी कि कुछ ऐसी कंडीशन जिसमें तुरंत लॉस हो सकता है विजन, उससे उसको नहीं घबराहट होती है। इस कंडीशन से बहुत बुरी तरह घबरा के तुरंत आएंगे भागे। अच्छी बात है, दिखा दिया वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें इतना आँख के ऊपर कोई नुकसान होने वाली बात नहीं। ये बहुत दिखने में बड़ी भयानक लगती है, लेकिन कॉमन भी है। ये सिर्फ स्क्लेरा के बाहर ब्लड है। नॉर्मली ये
चोट लगने से होता है, या जोर का, जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन वगैरह जोर लगाते हैं उसके कारण, जिसको वेल्सेल्वा मैनूवर कहते हैं। इसमें हाई डोज विटामिन सी की और कुछ एंटीबायोटिक देते हैं। 10-12 दिन के अंदर ये खून अपने आप धीरे धीरे अपने आप एब्जॉर्ब हो जाता है, अपने आप क्लियर हो जाता है। ये एक शख्स हैं जो कि मोटरसाइकिल चलाते चलाते आँख में कुछ गिर गया उनके। ये हम देख पा रहे हैं कि एक फॉरेन बॉडी है, आँख के कॉर्निया पर लगी हुई है, और ये बहुत बुरी तरह से दर्द करती है। कॉर्निया पर जो भी कुछ होता है वो बहुत बुरी तरह दर्द करता है। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे ही आंख में कुछ गया, या तो चलते चलते आंख मसलना शुरू कर देते हैं, बस वो कॉर्निया में इस तरह से घुस जाएगा, और या फिर गाड़ी रोक करके जो भी करेंगे, लेकिन बिना उसको पानी लेके धोए बिना उसको जो है मसलना शुरू कर दे, शायद उससे ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है। खास तौर से ये खराद वगैरह पे जो काम करते हैं ना, मशीनों पे, लोहे की मशीन, लोहे के कुछ बनते हैं पार्टिकल्स जो उस पे से उड़ते हैं, पार्टिकल्स, वो उड़ के इतनी तेज स्पीड से आके सीधा आंख में इस तरह से अटक जाते हैं। उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आपके? सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए? हाँ, वो तो सेफ्टी मेजर्स हम करेंगे आगे आने वाले समय में, कि सेफ्टी के लिए हमें क्या करना है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी और हमारे आइज़ की सेफ्टी के लिए क्या करना है। लेकिन ये ज़रूरी है कि जो इस तरह के हैज़ार्डस काम कर रहे हैं लोग, उनको सेफ्टी गॉगल्स लगाना चाहिए, तो आँख की बचाव हो सकता है। यही अगर थोड़ा सा और आँख के सेंटर में होती तो परमानेंट इससे विजन खराब हो जाता। ये तो थोड़ा सा साइड में है जी। इसको हम माइक्रोस्कोप की विजन में निकालते हैं और बहुत तुरंत निकल जाता है आसानी से। दिखने में है पेनफुल है, लेकिन जैसे ही हमने ये निकाला आँख को राहत मिल जाती है और मरीज ठीक हो जाता है जी। तो ये थे ट्रोमेटिक रेड आई। अब सेकंड एस्पेक्ट रेड आई का हमारा है इन्फेक्शियस रेड आई, जिसको कॉमन भाषा में कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। जहाँ पर भी डिस्चार्ज हो, यानी आँख से चाहे पानी जैसा डिस्चार्ज आए, चाहे पस जैसा डिस्चार्ज आए, या आँख के चारों तरफ गांठें बन जाएं, कान के पास गांठ बन जाए, तो ये इन्फेक्शियस रेड आई है। आँखों से रिलेटेड कुछ भी रहा तो वो तो कान तक जाता है, कान तक जाता है। हाँ। तो यानी यहाँ ड्रेनेज जो है वो कान के रास्ते से होती है, कान के पास से जी। अब जैसे इसमें इन्फेक्शियस रेड आई में पहला केस हम ये देख रहे हैं, ये कॉलेज स्टूडेंट है, 17 साल की लड़की। इसको 4 दिन से नाक से पानी बह रहा था और इसको गला खराब था, और ऐसा इसके कॉलेज में 4-5 और बच्चों को हुआ था। अचानक एक दिन उसने देखा कि एक आंख उसकी लाल है, इस तरह से, इतनी ज़्यादा। विज़न कोई ज़्यादा ख़राब नहीं हुई, लेकिन इस बच्चे को डिस्कम्फर्ट बहुत है, आंख बंद करने और खोलने में उसको दर्द सा डिस्कम्फर्ट हो रही है। मेन चीज़ है कि 3-4 और बच्चों को पिछले 2 हफ्ते में ऐसा हुआ था। तो ये कंडीशन, यानी इससे हमें पता चलता है कि यह संक्रामक थी और बच्चों से इसको लगी, और थ्रोट के द्वारा, रनिंग नोज़ और थ्रोट के द्वारा लगी। तो ऐसी कंडीशन ये वायरल कंजक्टिवाइटिस है। उसी वायरस से सोर थ्रोट होता है, वही वायरस आँख में पहुंच जाए तो कंजक्टिवाइटिस करता है। और ये वायरल कंजक्टिवाइटिस कॉमन भाषा में पिंक आई कहलाती है। पिंक आई कहलाता है। हाँ, नॉर्मली एडिनो वायरस एक टाइप का वायरस है, उसके कारण होती है। आमतौर पे कोल्ड की हिस्ट्री रहती है, और इसमें क्लियर डिस्चार्ज है, इसमें पस नहीं निकलेगा, क्लियर पानी जैसा डिस्चार्ज निकलेगा आँख से, और सारी आँख में सूजन रहेगी। ये बहुत ज़बरदस्त रूप से कंटेजियस है। अगर इसने अपनी आँख टच की और वो चीज़ किसी गिलास पे, कप पे लग गई या टॉवल पे लग गई, और वो टॉवल, कप, गिलास किसी और ने यूज़ किया, तो उसको होने के पूरे चांसेस हैं। इसके अंदर लिम्फ नोड्स यानी गांठें आसपास होती हैं, और इसके ट्रीटमेंट में वैसे तो अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए ऐसी कंडीशन में थोड़ी बहुत एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। कभी भी गलती से वायरल कंडीशन में हमें स्टीरॉयड नहीं यूज़ करने, ये मैं दर्शकों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। आमतौर पे कभी भी आंख लाल होती है, केमिस्ट के पास जाते हैं, केमिस्ट सबसे पहले स्टीरॉयड ड्रॉप्स देते हैं। हमने देखा कि ये अपने आप ठीक हो जाएगी 3-4 दिन के अंदर, बशर्ते कि स्टीरॉयड ना डाले हों। स्टीरॉयड डाले होंगे तो ये पता नहीं और क्या आगे कर जाए। एक सीधा संदेश हम यहाँ दर्शकों को देना चाहेंगे कि आप स्वयं अपने डॉक्टर ना बने। आसपास में जो भी डॉक्टर हैं उनसे परामर्श करें। बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, आपका मेडिकल स्टोर वाला कितना ही करीब का क्यों ना हो,
आपका कितना ही अच्छा दोस्त क्यों ना हो, लेकिन अगर वो परामर्श करता है कि ये दवाई ले लो, आप 2 दिन में ठीक हो जाएंगे, तो वो बिल्कुल गलत प्रैक्टिस होगी और उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। हो सकता है कि बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। और जहाँ तक आँखों की बात है, तो कोई भी आई ड्रॉप्स लेकर के, खास करके डॉक्टर साहब ने 2-3 बार इस पर जोर दिया है कि स्टेरॉइड ना लें, उससे आप अपनी आँखों की रोशनी तक खो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। कई बार क्या होता है, हम गंदी जगह हाथ लगाते हैं जहाँ बैक्टीरिया हो, और वो हाथ लगाने के बाद हाथ धोए नहीं और आंख मल ली, बस ये कंजक्टिवाइटिस हो जाएगी। दोस्तों, अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें पर चर्चा करना बाकी है, और आप हमारे साथ बने रहेंगे, इसी तरह से स्वस्थ रहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये सेहत की बात है। टेक केयर। ओम शांति। ओम शांति।